नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंभू, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाए, क्योंकि अकाल मृत्यु का निमंत्रण दे रही है। परिवार और रिश्तेदार के ही लोग अब आपकी जिंदगी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। यह सच्चाई सुनकर हकीकत में आंसू रोक नहीं पाओगे। यह संकेत पूरे परिवार वालों को रुला देगी, क्योंकि संकेत ही ऐसा है, खबर ही कुछ ऐसे निकल कर आया है कि जो आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि आखिर मेरे साथ भी आखिर कुछ ऐसा कभी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, अब जो नहीं सोचा था वही घटना आपके साथ होने वाला है। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपके जीवन में एक अलग ही परेशानी है, और वह परेशानी जन्मों के लिए निपट नहीं रहे हैं। यानी कि परेशानी धीरे धीरे जीवन में खत्म होने के बजाय बढ़ रहा है। यानी कि जिसके ऊपर आप भरोसा अधिक कर रहे हैं, चाहे वह रिश्तेदार हो या फिर अपने लोग हैं, परिवार की कोई व्यक्ति है, वह भी हो सकता है। वैसे तो मैं खुलकर बता सकते हैं कि हमसे दुश्मनी आखिर वही करते हैं जिससे हम गहरा संबंध रखते हैं, रिश्ता रखते हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहे हैं कि जिसको आप कभी पराया नहीं मानते हैं, जिसको आप खुलकर मदद कर रहे हैं, वही आपकी जीवन की परेशानियों का एवं सफलताओं की रुकावटें बन रही है, परेशानियों का कारण बन रही है। लोग जब हमें धोखे देते हैं, जब आमने सामने कोई धोखे देती हैं, तो हम ऐसे लोगों से बच जाते हैं। पर घर में ही रहकर अपने लोगों में ही गद्दारी करने लगी और हमारे ऊपर कोई षड्यंत्र बनाने लगे तो हम जान नहीं पाते हैं, और जब जानते हैं तो दिल को बड़ा ही ठेस मिलता है। वह दर्द हम जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। लेकिन यह एक बात है कि यह बात आप जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। पर मैं आपके क्षेत्र का कर रहा हूं, मैं आपको सावधान करना चाहूंगी। आप वैसे तो दोस्तों अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने लोगों की बातों को जरूर मानते हैं। हालांकि यह हर रिश्तों के अंदर होना चाहिए, लेकिन जैसा आप रिश्तों के लिए कर रहे हैं, जैसे आप रिश्तों के लिए अहमियत कर रहे हैं, वैसा रिश्ते लोग आपकी अहमियत नहीं कर रहे हैं और आपको बेकार करना चाहते हैं। आपकी हर खुशियों को छीन लेना चाहते हैं और आपको मुसीबत की खाई में गिरा देना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने कई षड्यंत्र आपके ऊपर चारों ओर से रच रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके परिवार के ही लोग आपकी मौत की कारण बनने वाली है। आने वाले समय में हर समस्या का कारण आपके परिवार ही बनेगी। यानी कि मौत का निमंत्रण यही लोग दे रहे हैं। इसलिए अब आपको ऐसे लोगों को पहचानना है और इससे आपको बचकर रहना है। इससे बचने के लिए हम आपको उपाय देंगे और कैसे इससे आपको अलग रहना है यह भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई रास्ता हमें नहीं दिखाने लगते हैं, तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए? अगर कोई हमारे ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन लोगों से सतर्क करना चाहूंगी जो लोग आपकी इस थाली में खाकर छेद कर रहे हैं। आपकी अपने ही रिश्तेदारों में रहकर, आपके अपने परिवार में रहकर आपको पकाने नहीं दे रहे हैं कि क्या उन्होंने आपके साथ कर रहे हैं और कैसे दुश्मनी आपसे निभा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको उन लोगों से दूरियां बनानी होगी जो अक्सर आपसे अंदर की बात जानना चाहते हैं, अक्सर आपको मदद करने की लालच देते हैं, जो बार बार आपके पास उठना बैठना पसंद कर रहे हैं, जो हर समय आपके साथ रहती हैं और वह हमेशा आपको कहते हैं कि मैं हर समय आपके साथ रहूंगी, मैं आपको मदद करूंगी। लेकिन असर में वही लोग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर बैठ रहा होता है। यह लोग आपके दुश्मन इस तरह से बनती है कि ये आपकी सारी बात गाल वाले थे, आपके अंदर की सारी प्राइवेट बात जान लेते हैं और फिर यह आपकी औकात का पता कर लेते हैं। पर आज के बाद दोस्तों, अपने अंदर की बात, गुप्त बात, प्राइवेट बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि इंसान हमसे तभी दुश्मनी निभाता है जब हमसे अंदर की बात जान लेते हैं
और कभी कभी तो हम एक दूसरे की बातों में लग भी जाते हैं, जिससे हम खुद का नुकसान करवा लेते हैं। तो आज के बाद लोगों पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, अपने लोग हैं फिर भी कर देना चाहिए, क्योंकि अपने लोग हमारे लिए खतरनाक बन रहे हैं। अक्सर हमें आज पड़ोस वाले लोगों से ही बस कर रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारी सफलता देखकर जलते हैं। अक्सर दुश्मन हमें यही चाहते हैं कि हम किस तरह से परेशान रहेंगे। दुश्मनों की नजरों में हमेशा दोस्तों, आपको बचने के लिए झुक कर रहना होगा। बचने की एक ही सलाह हम आपको देते हैं कि लोगों के साथ उतना दिखावा न करें जितना आपके पास चीज है। जैसे कि आपके पास करोड़ों की धन दौलत है, कितना रुपया पैसा है, ये सब किसी को नहीं बताना। कई बार लोग हमारी खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए झुक कर रहा है। न हमारी चतुराई है। हम जानते हैं कि इंसान हर कोई खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन दिखावे की साथ न करें। अक्सर हम जितने अपने बारे में बात को फ्लैट हैं, उतना ही हमें धोखे मिलते हैं। तो फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में जितना आपको खुशियां मिल रही है, वह उपयोग करें और जीवन में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। लोगों को सुनाने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब धीरे धीरे जो लोग आपको एवं आपकी खुशी को बंद रखा है, आपकी संघर्ष एवं मेहनत का फल आपको कोई वर्षों से नहीं मिल रही है और जन्मों जन्मों के लिए आप परेशान हो चुके हैं। कार्य तो कर रही है, मेहनत तो कर रही है, पर सफलता आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान आपसे नाराज है, भगवान आपसे दूर है। आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, पर इसका कारण कोई और ही है। आपके ऊपर अपने लोगों ने नजर लगा दिया है और वह नजर उतारने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, कुछ उपाय करने होंगे, जो कि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाले हैं। देखिए, एक प्रकार से हमारे परिवार के लोग हमें परेशान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे ऊपर कुछ क्रियाएं करवा देते हैं, यानी कि भूत प्रेत हमारे ऊपर छोड़ देते हैं और उसका प्रभाव हमें जीवन में सताते रहते हैं। यानी कि बहुत प्रेत ही अब आपको जकड़ रखा है, आपकी सफलता को जकड़ रखा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब तक इस प्रेत बढ़ाव से आप मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक खुशियां एक भी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, देखिए इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि भूत प्रेत आत्माओं की जो साया है, जो प्रभाव है, वह कम हो जाएगी। अगर आपको भूत प्रेत से परेशान होना पड़ रहा है, तो ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले उपाय, अमावस्या की रात में भोजन के बाद चांदी के कटोरे में कपूर और लौंग जलाएं। दूसरा उपाय, पूजा घर में कपूर और लौंग की दीपक दिखाएं। तीसरा उपाय, इष्ट देव से बुरी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करें। चौथा उपाय, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पांचवा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर AUM का प्रतीक लगाएं। छठी उपाय, घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर काजल बना लें और आंखों पर लगाएं। सातवें उपाय, पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जमीन में इस तरह से दबाएं कि जड़ वाला हिस्सा ऊपर रहे। आठवां उपाय, अशोक के पेड़ के 7 पत्ते मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। नौवां उपाय, माथे पर चंदन या भभूति लगाने और कलाई में मौली बांधने से भी भूतों से रक्षा होती है। 10वां उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। इसके अलावा अपने आहार में साबुत अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और हाइड्रेटेड खाद्य पदार्थ शामिल करें। बहुत तेज और तली हुई चीजें खाना बंद करें। दोस्तों, हमने बुरी शक्तियों का प्रभाव जो आपको हमेशा सताती रहती थी, वह उपाय बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं कि आने वाली 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी की पूर्ण आशीर्वाद के कारण दौड़ते हुए हर खुशियां अब आपको मिलने वाली है। जो खुशियां अब तक आप इंतजार कर रहे थे, वह खुशियां माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको मिलने वाला है।
माता लक्ष्मी ने अब आपकी कुंडली पर ऐसा चमत्कार कर दिया है कि अब आपकी भाग्य और नसीब दोनों का द्वार खुल ही जाएंगे। जीवन में ऐसा समय आपके लिए निर्माण होने वाला है जहां पर दुखों के विनाश होगी और खुशियों की बारिश होगी। जन्मों जन्मों के लिए पछतावा एवं गरीबी आपसे दूर होंगे और हमेशा के लिए जीवन में अब आपको खुशियां मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के कारण आपके सभी अधूरे कार्य बनने वाले, सभी बिगड़े कार्य संपन्न होने वाले हैं। अरे, ऐसी तरक्की का योग आपकी कुंडली में बनेंगे जो आपको सफलता की कड़ी पहुंचा देगी। दोस्तों, यह समय माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने का है। इस समय माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद के कारण जिंदगी की दुख तकलीफ से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। आज के बाद आप रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि रोने धोने का वक्त समाप्त हो चुका है और आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। अब यह दायित्व है कि इस मौका का फायदा आप उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान रखना कि आपको सचेत रहना होगा। एक भयंकर मौका माता लक्ष्मी की कृपा से आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ आप तभी उठा पाएंगे और तभी यह खुशी आपको मिलेगी जब आप अपने हृदय को साफ रखेंगे। देखिए, आज के बाद दोस्तों, अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं कर देना जिसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाए, और उसके लिए आपको यही बात ध्यान में रखना है कि अगले 24 घंटे तक आपकी बातों से कोई नाराज ना हो जाए, आपकी बातों से कोई परेशान ना हो जाए। इसलिए आप अपने आप संभल कर रहे और 24 घंटे तक किसी से गलत बात ही ना करें, इसका ख्याल रखें। अगर बात करें तो हर किसी से ऐसा बात करें कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो जाए। हर किसी को इन 24 घंटे के अंदर आप अच्छे सलाह दें, अच्छे सिख दें, लोगों की सेवा एवं मदद करें, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़ी भाग्यशाली और अच्छे दिन आने का संकेत देते हैं। हम अगर आज जीवन में लोगों से भला कर रहे हैं तो वह आने वाले भविष्य हमारा मजबूत हो रहे हैं। इसलिए आज आप अपने जीवन में अगर अच्छी किसी के साथ कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में अच्छे दिन आने का संकेत आपको दे रहे हैं। अब दोस्तों, आप ऐसा काम करो कि लोग परेशानी से आपकी मदद से खुश हो जाए और आपकी वजह से लोगों के दर्द भी दूर हो जाए। इसे दोस्तों आपका भी भविष्य बन जाएगा। अब दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की समस्याओं का जड़ समाप्त हो चुका है। हर समस्याओं का जो जड़ था वही जड़ अब समाप्त हो गया है, और जैसा आप जीवन में शांति चाहती थी, वह शांति भी अब आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की बहार आने वाली है, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी जी की अपार कृपा अब आप पर बरसने जा रही है। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जो आपको न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपकी सारी चिंताओं को भी समाप्त कर देगा। आपकी तकदीर अब करवट लेने वाली है और वह समय आ गया है जब आप अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। इस मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारें और ऐसा आशीर्वाद देंगी कि आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दशा और कुंडली में शुभ योग का निर्माण आपके लिए अद्भुत सौभाग्य लेकर आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिसने भी अभी तक कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा है, जल्दी से लिख दें ताकि हम वीडियो शुरू कर सके। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप कुछ दिनों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे हैं और काम में भी पूरी तरह मन नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। अगर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएंगे तो जल्द ही आपको उसका फल मिलने लगेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करें, क्योंकि अब आपको धन प्राप्ति के असंख्य अवसर मिलने वाले हैं। आपको बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से खुद को दूर रखना है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको हर मौके का सही लाभ उठाना चाहिए। आपके चारों ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं। वे आपके खिलाफ बातें बना सकते हैं, आपकी मेहनत को कम आंक सकते हैं, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस अपने कार्य में लगे रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थीं, वे अब आसानी से पूरी होंगी। अब वह समय आ गया है जब आपको जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा और उन सभी चीजों को अपनाना होगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, लेकिन आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को तय करें और मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। भगवान ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और इस बार आपका भाग्य पूरी तरह से चमकने वाला है। अगर आप अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपको अपने जीवन में उन सभी चीजों पर ध्यान देना है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए और अपने प्रयासों को जारी रखिए। जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे पूरी तरह से अपनाएं और अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाइए। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है, इसलिए पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, आप कई वर्षों से लगातार मेहनत किए जा रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। आपने इधर उधर भी बहुत हाथ पांव मार लिए, लेकिन कहीं काम नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब वह समय आ गया है कुछ नया सोचने और करने का। जब तक आप अपनी कमाई का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करेंगे और धन को बचाने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक किसी नए अवसर का लाभ उठाना मुश्किल होगा। इसीलिए धन को सहेजना और बुद्धिमानी से खर्च करना बेहद जरूरी है। मेहनत करना कभी बंद ना करें, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ा आधार बन चुका है। यदि आपके पास धन है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो समाज भी आपको नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि धन को संजो कर रखा जाए और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। मेहनत करें, अपने काम में नए प्रयोग करें और सफलता पाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़े। हम देख रहे हैं कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने कार्य में नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब आप अपने काम में नवीनता लाएंगे और सही योजनाओं पर अमल करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनें और जो बातें बताई जा रही हैं, उन पर अमल करें। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर उनका आशीर्वाद होता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मां लक्ष्मी अप्रसार या बढ़ सकती हैं, लोग विभिन्न उपाय अपनाते हैं ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए रोजाना घर को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, घर की नियमित सफाई करें, क्योंकि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जो स्वच्छ और सुव्यवस्थित होते हैं। ध्यान रखें कि शाम के समय झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि इससे धन हानि होने की संभावना मानी जाती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो यह और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।
मां लक्ष्मी की आरती और पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन आगमन के योग बनते हैं। यह उपाय अत्यंत प्रभावी है और इसके माध्यम से देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा करता है तो उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। जब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तो बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और मेहनत का उचित फल मिलने लगता है। अब समय आपके पक्ष में है और आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आपको अपने कार्य के प्रति अधिक समर्पित रहना होगा और जो भी मौके सामने आए उन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और आपको इसे पूरी तरह से अपने हित में उपयोग करना चाहिए। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों का साथ देते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती है जिनके मन में दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं वे कभी भी खुद आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखें, ईमानदारी से मेहनत करें और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, न कि ईर्ष्या। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस समय में आपको अपनी कार्यशैली में कुछ सुधार करने होंगे और अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट करना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और लगन से अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आपको जीवन में अधिक पैसा कमाना है और सुख समृद्धि का अनुभव करना है तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने अंदर सकारात्मकता लानी होगी और पूरी श्रद्धा के साथ प्रयास करने होंगे। जब आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ दिनों से आप अपने कार्यों में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप पूरी लगन से अपने काम में जुट जाएं। आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा और जल्दी प्राप्त हो सके। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगेगी। आपके चार ओर खुशियां फैलेंगी और जो लोग अब तक आपकी सफलता से जलते थे वे भी देखेंगे कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। जो भी मुश्किलें अब तक आपके जीवन में आई हैं वे अब खत्म होने वाली हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में नई रोशनी आएगी और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आपने कभी सोचा था कि आप अमीर बनेंगे तो यह समय अब आ चुका है। बस अपने कार्य में पूरी निष्ठा और लगन के साथ लगे रहे और भगवान पर पूरा विश्वास बनाए रखें। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। अब समय बहुत कम बचा है और आने वाला समय आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आएगा। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाकर आप अपनी जिंदगी में एक नई ऊंचाई को छूने वाले हैं। इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल पाएंगे। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी क्योंकि अब ऊपर वाले ने आपकी तकदीर को बदलने का फैसला कर लिया है। आपको अपने कर्मों को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को खुद से दूर करें और अपने भविष्य को संवारने में जुट जाएं। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है, इसलिए समय की अहमियत को समझिए और अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाइए। दोस्तों, अब आपकी जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और यह बदलाव आपके लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपको बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। बड़े बड़े शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखें और इसमें दिए गए सुझावों को अपने जीवन में अपनाएं।
यह समय आपके लिए सबसे अनुकूल है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करें, धन की बचत करें और नए अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बिना किसी तुलना के अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कई बार विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, बस सही मार्ग पर चलना जरूरी है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन सबसे महत्वपूर्ण होती है। पैसे का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि धन ही वह शक्ति है जो को समाज में सम्मान दिलाती है। लेकिन इसे सही तरीके से बचाना और बढ़ाना भी आना चाहिए। मेहनत से कमाया गया धन ही स्थायी होता है, इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने कार्य में नयापन लाना चाहिए। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करने से ही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, वे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं पर बना रहता है जो अपने घर और मन को स्वच्छ रखते हैं। रोजाना सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे कर्म करने से न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी भला होता है, जिससे जीवन में शांति और संतुष्टि बनी रहती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत के साथ साथ समझदारी से निर्णय लेना भी जरूरी है। किसी भी कार्य को करते समय धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। सफलता के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी होता है और मुश्किलों से डरकर पीछे हटना सही नहीं है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। कभी भी किसी की सफलता से जलन महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपने कार्य पर ध्यान दें और दूसरों की प्रगति से सीखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन। अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपसी समझ और सहयोग जरूरी है। किसी भी समस्या का हल धैर्य और सही सोच से निकलता है। भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचना चाहिए और जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए।